अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मैं दर्ज कर रहा हूँ अल्लाह ताला से इस उम्मीद के साथ कि सारे एसआरजी फैमिली मेम्बर्स खैर खैरियत से होंगे। कल हमारे रहनुमा हमारे मेंटोर राजा रियाज साहब ने एक वीडियो दी है, तो उस वीडियो को सुनने के बाद ऑलमोस्ट सारे लोग यही कह रहे थे कि हमने भी यही पूछना था जो कि मलिक नबी साहब ने पूछा है, राजा रियाज साहब ने पूछा है। यकीनी बात है कि इस वक्त दो ही अहम हमारे लीडरान हैं, और एक हमारे रहनुमा हैं, कोच हैं, एक हमारे टॉप लीडर हैं। तो उन्होंने हमारी बेसिकली नुमाइंदगी की है, और काफ़ी अरसे के बाद, यानी अरसे से मुराद ये है कि 22 सितंबर जब से हमारे सीईओ सैफ अरमान साहब कस्टडी में गए नैब की और फिर जुडिशल में, तो वो हमारे दरमियान में नहीं है। उसके बाद एक डिटेल्ड जो ये वीडियो आई है, ये पहली दफ़ा इस तरह की आई है, इससे पहले इस तरह की नहीं आई थी। फिर रात गए तक काफ़ी लोगों ने कुछ ज़ेली सवालात भी किए राजा साहब से, तो राजा साहब ने उनका भी उनको सही टाइम दिया बाकायदा, और उनका उनको जवाब भी दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समराइज करना चाहूँगा। देखें, उनकी सारी गुफ्तगू का लब्बे लुबाब जो है कि सबसे जो अहम बात है कि जो बॉडी कल्चर है सीईओ साहब का, वो बहुत पॉजिटिव है। वो हशाश बशाश हैं, वो बड़े पॉजिटिवली सोच रहे हैं, और जितनी वो बाहर बैठ के सोचते थे उससे कहीं ज्यादा अंदर बैठ के सोच रहे हैं, और उनकी कैलकुलेशंस भी जारी हैं कि किसको क्या देना है, किस तरह निजाम को चलाना है। वो सारी चीजें सोच भी रहे हैं। और फिर आपको पता है कि अंदर बैठ के मुख्तलिफ नौइयत के लोग होते हैं, और जब उनसे मामला डिस्कस किए जाते हैं तो इंसान का दिमाग वैसे ही खुल जाता है। तो ऐसा फरमा रहे थे कि अंदर जेल में बैठना भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है, यकीनन लर्निंग है। तो दूसरी जो प्लस पॉइंट है कि सैफ और रहमान साहब बेसिकली डटे हुए हैं। सैफ और रहमान साहब इस वक्त परेशान नहीं है। सैफ और रहमान साहब इस वक्त पछतावा नहीं है उनके दिल में। उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि यार मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने कोई जुर्म किया हुआ है। बल्कि उन्होंने एक अच्छा काम किया, ये तो हम भी जानते हैं। 5 लाख खानदान है, और उनमें थोड़े से लोग ऐसे हैं कि जो माशाल्लाह खाते पीते घराना चाहिए, वरना अक्सरियत तो गरीब हैं, बेवगान हैं, यतीम हैं, मजदूर हैं, माजूर हैं, गरीब लोग हैं। तो वो बेसिकली उनके बारे में सोच रहे हैं। तो इसमें उन्होंने फिर एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम दे दिया। उन्होंने कहा कि जो ही अगला साल शुरू होता है 2022, तो ये जो 2022 है ये बी फॉर यू का होगा। अब हम में से कोई बंदा, वैसे मुझे ऐसा बंदा कोई नजर नहीं आया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम में इतनी ठहराव आ गया है, इतनी हद तक मेच्योरिटी आ गई है कि हम चीजों को अब समझना हमने शुरू कर दिया है। ये राजा साहब की मेहरबानी है, उनकी अच्छी एक कोचिंग है, उनकी मतलब एक मेंटोरशिप है कि जिसके नतीजे में लोगों का अब जो मेंटल लेवल है वो माशाल्लाह बड़ा अपग्रेड हो चुका है। तो देखें कि लोग हो सकता था कि जज्बाती होकर कहते नहीं जी नहीं, ये तो फिर डिसऑर्डर हम हो गए हैं, ये तो इस साल में कुछ भी ना हुआ। अरे भाई, इस साल में बचा क्या है? यही दिसंबर तो है जिसका अभी जज साहब जिक्र फरमा रहे हैं बार बार, दिसंबर का। तो समझ लें, अब ये समझ लें कि जिस तरह हमारे सीईओ सैफ अरमान साहब अंदर बैठ के कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और यकीनी बात है प्लानिंग भी कर रहे हैं। आप बाहर बैठ के प्लानिंग कर लें। आप सारी सोचें कि यार ये जब निजाम शुरू होगा तो मैंने किस तरह रीस्टार्ट करना है। अच्छा, जिस तरह सैफुर रहमान साहब से हो सकता है कोई मिस्टेक्स हुई हो क्या सकता है, वो भी तो इंसान है यार हमारी तरह। वो भी बशर हैं, फरिश्ते तो नहीं है। हम भी इंसान हैं, हम भी फरिश्ते नहीं हैं। हमसे भी हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए कोई गलतियां हो गई हों। तो हमें चाहिए कि ठंडे दिमाग से, लेकिन अपने गर्म पाँव के साथ, जिस तरह राय साहब फरमाते हैं, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ कि हम इसको एक दफा दोबारा री एनालाइज करें कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। तो हर बंदा जब अपना अपना एनालिसिस करेगा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब रीस्टार्ट लेंगे तो फिर हमसे वो गलतियां नहीं होंगी जो हमसे हुई हैं। बाकी ये किसी को कोसना कि यार मेरा वो फोन अटेंड नहीं करता, वो मैसेज का जवाब नहीं देता, वो खत्म हो गया, वो हिस्ट्री का हिस्सा बन गया। ठीक है ना? अगर वो लोग हमारे साथ काम करेंगे तो उसकी टर्म कंडीशन भी साहब जरा सीईओ सैफ अरमान साहब उनकी तय करेंगे। अगर वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे तो भी उन्हीं पे डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता।
اب پہلے جس طرح نظام بے ہنگم سا چل رہا تھا، امید کافی ہے کہ دیکھیں اب راستہ جو اختیار کرنے میں ہمیں میرے خیال ہے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اب دو ہی صاحبان ہیں، ہمارے کوچ راجہ ریاض صاحب اور ملک نبی صاحب، یہ دو ہی لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو وقتاً فوقتاً ہم کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے بھی ان پٹ دیتے رہیں، اپنی تجاویز دیتے رہیں۔ جس طرح ہم پریپریشن کر رہے ہیں اسی میں ہم ان کو بھی لوپ میں رکھیں کہ سر ہم اب اس طرح چلنا چاہتے ہیں۔ تو واقعی اللہ پاک مہربانی کرے گا، آج کا جو دن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو اس میں دو ہی پاسبلٹیز ہیں، نمبر ون جوڈیشل ہو جائے، واپس جیل میں چلے جائیں، نمبر ٹو کہ نیب اپنی کسٹڈی میں لے لے۔ دونوں صورتوں میں آپ مطمئن رہیں، اللہ پاک کرم کرے گا، آپ پر اعتماد رہیں۔ جب سی او صاحب ہمارے پر اعتماد ہیں، ان کو بھی یہ دونوں پاسبلٹیز کا پتہ ہے، انہوں نے خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہا کہ یار میں جوڈیشل ہو گیا تو یہ کر سکتا ہوں، ادروائز میں نہیں کر سکتا، بالکل انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو جس طرح وہ اطمینان میں ہے، ہمیں بھی اطمینان میں رہنا چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دعاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور درود پاک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کو بالکل ختم نہیں کرنا، اس کو بلکہ ہم نے مزید قائم و دائم کرنا ہے۔ میں نالائق سا شخص ہوں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اوپر ایک بھائی نے بڑا اچھا میسج دیا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے فرائض کو نہ چھوڑیں، حاضری لگائیں، 5 وقت حاضری لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک کو خوش کریں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار فلانا بندہ بڑی کنسسٹنسی سے کام کر رہا ہے، دیکھیں سیل مارکیٹنگ کر رہا ہے، بڑی ترقی کر رہا ہے، ارے بھائی وہ اللہ اس کو ترقی دے رہا ہے، اللہ اگر چاہے تو وہ ساری چیزیں واپس لے لے۔ تو آپ لوگوں میں بڑا پوٹینشل ہے، آپ میں بڑی کیپیسٹی، اللہ تعالیٰ نے یقین کریں کہ آپ کے اندر ایک سمندر رکھا ہوا ہے جو کسی وقت بھی طوفان کی صورت میں باہر آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آپ کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے کوچ، ہمارے رہنما راجہ ریاض صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا تھا کہ سارے لوگ اپنے اپنے رائے دے لیں، تو پھر صبح میں اپنے آغاز اپنی رائے سے کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ لوگوں نے اب ڈٹ کے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔